जय श्री राम। सुन रहे हैं ना महाराज, राम की प्रतिज्ञा सुन रहे हैं। राम, तुम सत्यवचनी हो, जो कहोगे वो करोगे। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना वचन, अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करोगे। तुम्हारे पिताजी को कोई कष्ट नहीं है और ना ही वो क्रोधित हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का बहुत स्नेह है तुम पर। इसीलिए वो तुमसे कह नहीं सकते कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा। ये तो मुझ पर बड़ी कृपा की है पिताजी ने। मेरी की हुई प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं अनुग्रहित हुआ। अब आप उठिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां, कोई और बात भी है? धर्म संकट। कैसा धर्म संकट? तुम्हारे पिताजी इस समय दोराहे पर खड़े हैं राम। एक तरफ पुत्र का प्यार है तो दूसरी तरफ मुझे दिया हुआ वचन। यदि पुत्र का प्यार निभाते हैं तो वचन भंग का पाप उनके सिर पर आता है, और यदि मुझे दिया हुआ वचन निभाते हैं तो पुत्र का राज्याभिषेक नहीं होता। पुत्र का राज्याभिषेक नहीं होगा, यह मेरा निर्णय है। पिताजी, आप तो भली भांति जानते हैं मुझे राज्य का कोई मोह नहीं है। मुझे केवल आपका स्नेह चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए। पिताजी, मां, बात पुत्र के राज्याभिषेक की नहीं है, कुछ और है जो पिताजी को रुला रहा है। मां, मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मां, मुझे इतना विवश मत समझिए। मैंने प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को पूरी करने में मेरी सहायता कीजिए। तो ध्यान से सुन लो राम। महादैत्य शंबर के विरुद्ध युद्ध के दौरान मैंने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी। मुझसे प्रसन्न होकर महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मेरे पहले वर से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक, तुम्हारा नहीं। और दूसरा? तुम्हें तपस्वी के वेश में 14 वर्ष का वनवास। नहीं, नहीं, नहीं। पिताजी, बस इतनी सी बात से आप इतने दुखी हैं? क्या सोचकर दुखी हैं कि ये राम आपके दिए हुए वचनों का पालन नहीं करेगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी मुझे स्मरण नहीं जहां मैंने आपकी या मां की आज्ञा का पालन ना किया हो। पिताजी, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वृतांत मुझे याद नहीं जहां मैंने आप दोनों की आज्ञा का उल्लंघन किया हो।
फिर आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि ये राम आपका प्यारा बेटा राम आपका आदेश नहीं मानेगा, जो आप इतना व्यतीत हो गए, इतने अशांत कि आपकी आंखों में आंसू। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। नहीं राम, नहीं पुत्र, नहीं 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 नहीं, नहीं। पिताजी, मां, मेरे पिताजी धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, नीतिवान हैं, विवेकी हैं, न्यायपालक हैं, धर्म पालक हैं, एक सर्वगुण संपन्न पिता हैं। वो अपने पुत्र के गुण और अवगुणों से भली भांति परिचित हैं। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि उनका पुत्र राम आज्ञाकारी नहीं है। अवश्य कुछ और बात है। मां, आपको मेरी सौगंध, आप सत्य कहिए। राम, मैं तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध लेकर कहती हूं, इन 2 वरदानों के कारण ही महाराज दुखी हैं। कोई और कारण मुझे ज्ञात नहीं। राम, अपने माता पिताजी के बारे में तुमसे कोई अपराध हो, यह तो संभव ही नहीं। तुम तो अपने माता पिता, अपने भाइयों, अपने परिवार को सुख देने वाले हो। तुमने सदैव अपने माता पिताजी के वचनों का पालन किया है। इस समय मेरी तुमसे यही विनती है कि अपने पिताजी को समझाओ, अन्यथा जीवन के इस संध्या काल में उन्हें वचन भंग जैसे महापाप का पातक लगेगा। पूरे संसार में उनकी निंदा होगी और रघुकुल की कीर्ति को कलंक लग जाएगा। सीते, तुम्हें नहीं लगता कि रघुनंदन राम को माता कैकेयी के कक्ष में गए हुए बहुत समय हो गया है? अवश्य माता कैकेयी और पिताजी उन्हें अयोध्या के शासन के बारे में समझा रहे होंगे। मुझसे प्रतीक्षा का समय बिताया नहीं जा रहा। मैं जल्द से जल्द राज्याभिषेक देखना चाहती हूँ। अपने पिताजी को कलंकित होने से बचाने का कार्य तुम्हारा है राम। वो तो संकोच के कारण तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सब समझकर अपना उत्तरदायित्व निभाना है। मां, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों को पूरा करता है, उन्हें संतुष्ट करता है। भरत तो मेरा प्रिय भाई है। मैं अपने हर भाई को अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। उनके उत्कर्ष में ही मेरा उत्कर्ष है। इसीलिए भरत के राज सिंहासन पर बैठने से मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। और दूसरा वरदान, ऐसा प्रतीत होता है आपके दोनों वरदानों के कारण ही विधाता मुझ पर प्रसन्न हुआ है। मां, मेरे मन में कोई दुविधा ही नहीं है, न भरत के राज्याभिषेक के लिए और ना ही मेरे वन जाने के लिए। यदि मेरा राज्याभिषेक होता तो मैं राजनीति में ही उलझ जाता, परंतु अब मुझे वन में भेजकर आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया है। वन में जाकर मुझे महान ऋषियों के, महर्षियों के, योगियों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उनसे ज्ञान प्राप्त करने, ईश्वर से संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मां, निवृत्ति के पश्चात हर कोई वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करता है, परंतु मेरा हित ध्यान में रखकर आप मुझे युवावस्था में ही वानप्रस्थाश्रम भेज रही हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूं, अनुग्रहित हूं
जो आपने मेरा कल्याण सोचा है। मां की इच्छा पूर्ति, पिताजी के वचनों का पालन करना, भाई का राज्य अभिषेक, महर्षियों के दर्शन और उनसे ज्ञान प्राप्ति, मेरा तो हर तरफ से कल्याण ही कल्याण है, उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। यदि ऐसे कल्याण को ठुकराकर मैं वन ना जाऊं तो उन मूर्खों के समाज में मेरी पहली गिनती होगी जो अमृत को ठुकराकर विष मांग लेते हैं। पिताजी, आप अपने आप को व्यर्थ कष्ट दे रहे हैं और आपको संकोच करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सब जान गया हूं। आप और छोटी मां जो सोचते हैं वैसा ही होगा। पिताजी, मैं आपकी निंदा नहीं होने दूंगा। मैं आपके वचनों का पालन करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे कारण आपके मन को भारी पीड़ा पहुंची है। पिताजी, आप प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे वन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने वचन की पूर्ति करके अपना जीवन धन्य कर लूं। राम, जब तक तुम अयोध्या में रहोगे तुम्हारे पिताजी इसी तरह कष्ट में रहेंगे। धीरज रखिए मां, मैं आज ही दंडकारण्य चला जाता हूं। बस मां कौशल्या और सीता को समझाना होगा। पिताजी, मां कौशल्या और मां सुमित्रा के आशीर्वाद लेकर मैं आता हूं और वन में जाने से पहले आपकी चरण वंदना करके आपका आशीर्वाद लेता हूं। घातनी की बात मत सुनो। इस नागिन की वाणी का विश्वास मत करो पुत्र, ये केवल डसना चाहती है। मेरी चिंता मत करो पुत्र, मेरी चिंता मत करो। हो जाना तो मेरा वचन भंग, बनने तो मुझे महापाप का भागी। हो जाना तो समस्त संसार में इस दशरथ की निंदा, लग जाने तो मेरी कीर्ति पर कलंक। यदि मुझे नट में भी स्थान नहीं मिलता तो न मिले, न मिले, किंतु तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मुझे छोड़ के मत जाओ। इस कहकर की कोई भी बात मत सुनो पुत्र, कोई भी बात मत सुनो।
वनवास मत जा। बड़ी हठीली निर्दयी विधना तू बेपीर, तेरे आगे हैं विवश राजा ज्ञानी वीर। विधना तेरी नीति किसी की समझ न आएगी। अब इस छत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अब आपके भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो राजा होने वाला राजमहल से उसे निकाला, राजमहल से उसे निकाला। तेरा तीर जो मर्म पे लागे, माँ वनवास पुत्र का मांगे। बुद्धि विवेक धर्म मानवता सब हारे तेरी चाल के आगे। बेल गरल तू ही उगारी, जब जिसे चाहे अपने तेरा लक्ष्य बनवाएगी। विधि तेरी नीति किसी की समझ न आएगी। ओम अग्नये स्वाहा। महाराज से मिलने के बाद युवराज राम ने छत्र लेने से इनकार कर दिया है और अंगरक्षकों को भी साथ में नहीं लिया। अपने इस वृद्ध पिता को छोड़कर मत जाओ राम, मत जाओ। राम, तुम आ गए पुत्र। राम, मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे। मैं जानता था पुत्र, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। गुरुदेव, महाराज, आप संकल्प लेने यज्ञ भवन में क्यों नहीं आए? आप राम के राज्याभिषेक से दूर क्यों रहना चाहते हैं? आप में और राम में ऐसी क्या बात हुई कि राम ने राजा का छत्र लेने से इनकार कर दिया? और अंग रक्षकों की सेवा लेने से भी इनकार कर दिया? राम का राज्याभिषेक हो, यह आपकी प्रबल मनोकामना थी और मेरी भी यही हार्दिक इच्छा थी। राम राजा बने, इसके लिए केवल राजसभा की ही नहीं अपितु अयोध्या की प्रजा की भी सहमति है। महाराज, अब आप इस बात को स्पष्ट कीजिए
कि राम का राज्याभिषेक होगा? बताइए महाराज, क्या आज राम का राज्याभिषेक होगा? राम मेरे राम।